समस्त संसार सर्वश्रेष्ठ जलंधर के अधीन होगा। सर्वत्र गूंजेगा एक ही मंत्र, ओम जलंधराय नमः, ओम जलंधराय नमः। यत्र तत्र सर्वत्र मेरा ही आधिपत्य होगा। अब मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ महान है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, भगवान है आप। अनंत काल से समस्त ब्रह्मांड में कैलाश तो एक ही है और एक ही हो सकता है। फिर ये एक अन्य कैलाश उत्पन्न करने का इतना बड़ा दुस्साहस किसने किया? कौन है जिसे अपने अंत की भी चिंता नहीं? अंत नहीं भैया, ये तो आरंभ है उस विपदा का जिसकी चेतावनी फूफा जी ब्रह्मदेव और ऋषि अगस्त्य ने दी थी। इस संकट के महासंकट बनने के पूर्व ही इसे नष्ट करने का उपाय करना चाहिए हमें, अन्यथा विलंब हो जाएगा। बधाई हो मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ। वृंदा, सर्वश्रेष्ठ तो आप थे ही, किंतु आज आपने अपनी इच्छा शक्ति से वो कर दिखाया जो आज के पूर्व कोई नहीं कर पाया। स्वयं को सर्वोच्च सिद्ध कर दिया आपने। देवों के देव महादेव के पद पर स्थापित हो गए हैं आप, और मैं देवी शक्ति। नवीन भगवान जलंधर हूं मैं। समस्त संसार एक ही मंत्र जपेगा, ओम जलंधराय नमः, ओम जलंधराय नमः। अवश्य प्रभु, ऐसा ही होगा। हाँ वृंदा, यहाँ से आरंभ होगा नवीन ईश्वर का साम्राज्य। वृंदा, यह है देवों के देव महादेव का कैलाश। इतना तुच्छ, इतना साधारण, स्वयं को ईश्वर कहता है। बताओ कहाँ रहता है? एक दलित भिक्षु के समान है। शिव का आसन होगा शिला का, किंतु मैं सर्वश्रेष्ठ जलंधर इस तुच्छ शिला पर कदापि नहीं स्थित होऊंगा। श्रेष्ठतम सिंहासन होगा मेरा आसन, और जिसे अभी अपनी शक्ति से प्रस्तुत करूंगा मैं। उचित है। अब ये सर्वश्रेष्ठ जलंधर की योग्य है सिंहासन। नवीन सिंहासन के अनुरूप ही परिवर्तन होगा यहाँ। हाँ।
परिपूर्ण है। क्यों वृंदा? लज्जा नहीं आती ने स्वयं को ईश्वर कहलाने में? कैसे ईश्वर हैं ये, जैसे तुच्छ भवन में निवास करते हैं? क्या मेरा नवीन भगवान का अपनी पत्नी के साथ इस प्रकार के जीर्ण शीर्ण भवन में निवास करना उचित है? नहीं। सर्वथा अनुचित है ये। नवीन भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर की पत्नी हूं मैं, स्वयं देवी हूं, और मेरा इस साधारण से भवन में प्रवेश करना भी मुझे शोभा नहीं देता। मैं इसमें कदापि नहीं रहूंगी। अवश्य मेरी प्रिय वृंदा, सत्य कहती हो तुम। सर्वश्रेष्ठ भगवान जलंधर अत्यंत भव्य और विशाल भवन का निर्माण करेगा तुम्हारे लिए। शिव की पत्नी रहती होगी ऐसे जीर्ण शीर्ण भवन में, किंतु भगवान जलंधर की पत्नी रहेगी ऐसे भवन में जो संसार के समस्त वैभव से परिपूर्ण होगा। जलंधर प्रसन्न हुआ। संसार के नवीन ईश्वर का नवीन कैलाश है ये। देव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, असुर, ब्रह्मा, विष्णु जब भी इसके निकट से जाएंगे तो यहाँ की चकाचौंध उन्हें विवश कर देगी मेरे समक्ष अपना शीश झुकाने के लिए। वैसे भी भगवान का निवास तो भक्तों का मंदिर होता है। मेरे कैलाश की चमक दमक सभी को स्मरण कराएगी कि ये भगवान जलंधर का निवास है। अब यही एकमात्र मंदिर है उनका। जलंधर प्रसन्न हुआ। ये भगवान तो साधारण कंद मूल और फल आदि का आहार करते होंगे, किंतु सर्वश्रेष्ठ भगवान जलंधर इस जलाशय में विचरण करने वाली स्वादिष्ट मीन को अपना भोजन बनाएगा। कहो प्रिय, अब तो सब उचित है ना? उचित क्यों नहीं होगा स्वामी? सब सर्वथा उचित है। आप शिव से भी अधिक शक्तिशाली हैं और मैं पार्वती से भी अधिक सुंदर, और हमारा ये कैलाश सबसे अधिक सुंदर पूर्ण रूप से स्थापित हो चुके हैं नवीन भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर। आइए प्रभु, अपना आसन ग्रहण कीजिए। अवश्य वृंदा, आसन तो अवश्य ग्रहण करना चाहिए मुझे।
सर्वश्रेष्ठ हूँ, भगवान हूँ, जलंधर हूँ मैं, जलंधर हूँ मैं, जलंधर हूँ मैं। भगवान जलंधर की जय हो, भगवान जलंधर की जय हो, भगवान जलंधर की जय हो। प्रिय, एक कार्य और शेष है। मेरे नाम की जय जयकार सर्वत्र गूंजना शेष है। ओम जलंधराय नमः, ओम जलंधराय नमः, ओम जलंधराय नमः। प्रिय, इसके लिए तो मुझे सभी लोगों की यात्रा करनी चाहिए, देवताओं को भी अपना परिचय देना चाहिए। नहीं मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ, ऐसा करना आपको शोभा नहीं देता। क्या शिव स्वयं अन्य लोगों की यात्रा कर सभी को अपना परिचय देते हैं? देवताओं को स्वयं आना होगा यहां। तुम्हारा सुझाव उचित है, किंतु ये सभी अभी भी पूर्व के समान शिवी के पास गए तो उन्हें कैसे ज्ञात होगा कि मैं कौन हूं? ये कौन बताएगा उन्हें? ज्ञात होगा उन्हें प्रभु, अवश्य होगा, मेरा विश्वास कीजिए। अभी तो वो आपके इस नवीन कौतुक पर विचार कर रहे होंगे और उनका यही कौतूहल उन्हें आपके पास, नवीन शिव के पास, नवीन भगवान के पास ले आएगा। अपने कौतुक से कौतूहल तो अवश्य उत्पन्न किया है मैंने। नवीन भगवान जो स्थापित हुआ हूं मैं। मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ के समक्ष नतमस्तक होने देवताओं को आना ही होगा यहाँ। आनंद आएगा जब इस सभी देवता मेरा नमन, मेरा अभिवादन करने के लिए विवश हो जाएंगे। कैलाश का ये प्रतिरूप बाहर से तो उसके समान ही है, किंतु भीतर ऐसी भड़कीली चमक, आश्चर्य है। अब तो ये घटना और विचित्र रूप ले रही है। इतने विभत्स कैलाश का निर्माण कौन कर सकता है? इस घटना ने तो मुझे चिंता में डाल दिया है। इतना तो साहस! कैलाश के समक्ष उसके प्रतिरूप का निर्माण कर लिया है किसी ने। दो कैलाश एक दूसरे के समक्ष? असंभव। ये हो क्या रहा है? इंद्रदेव, ये जो हो रहा है ये उचित नहीं है। हमें यथाशीघ्र वहां जाकर इसका कारण ज्ञात करना चाहिए। सूर्यदेव उचित कह रहे हैं देवराज। मुझे किसी बड़े अनिष्ट की आशंका हो रही है। हाँ देवराज, हमें अति शीघ्र वहां जाना चाहिए। वास्तविक कैलाश से पूर्णतः भिन्न विचित्र है ये कैलाश, किंतु इस दूसरे नवीन कैलाश के पीछे अंततः रहस्य क्या है, ये मुझे ज्ञात करना ही होगा। मैं भीतर जाकर देखता हूँ ये क्या है और किसने उत्पन्न किया है इसे। रुकिए इंद्रदेव, इसके विषय में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं। कहीं अंदर प्रवेश करके आप पर कोई संकट ना आ जाए। उचित है सूर्यदेव, किंतु यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? प्रतीत होता है जैसे भीतर कोई है ही नहीं। कदाचित हमें महादेव से ही जाकर पूछ लेना चाहिए। क्या पता किसी कारणवश उन्होंने ही इस नवीन कैलाश का निर्माण किया हो।
अब अचानक ही हलचल कैसी? ये तो स्वयं महादेव है। हाँ इंद्रदेव, हमें उनके समक्ष जाना चाहिए। बड़े ही अचंभे की बात है। देखने में तो ये साक्षात महादेव प्रतीत हो रहे हैं, किंतु ये उनके साथ कौन है? कदाचित ये माता पार्वती तो नहीं। किंतु महादेव इतने दिखावे और आडंबर के साथ? नहीं नहीं, यह असंभव है। इंद्रदेव, यहाँ कुछ तो अनुचित हो रहा है। हाँ देवराज, महादेव की सरलता तो विख्यात है। मृत पशु चर्म जिनके वस्त्र हैं, जो अपनी देह पर भस्म धारण करते हैं, जिनके गले की शोभा भुजगेंद्र सर्प है, जिनके पास सब कुछ है, किंतु वे उससे विरक्त होकर एक तपस्वी की भांति रहते हैं। वो भला ऐसा वैभव और ये बहुमूल्य आभूषण क्यों स्वीकार करेंगे जो मेरी नगरी में भी नहीं है? सूर्यदेव सत्य कहते हैं, कुछ तो अत्यंत अनुचित घटित हो रहा है यहां। यह विषय तो मेरी भी समझ से परे है। महादेव एक नवीन कैलाश की रचना क्यों करेंगे? हाँ, और कुबेर देव भी उचित कह रहे थे। महादेव की सरलता के विपरीत है यह आडंबर। अर्थात निश्चित रूप से ये महादेव नहीं है। देवगण, हमें प्रस्थान करना चाहिए। देवताओं, अपने भगवान के दर्शन किए बिना कहाँ जा रहे हो तुम? ये महादेव का स्वर तो कदापि नहीं। इतना कठोर स्वर महादेव का? नहीं नहीं, असंभव। किंतु महादेव नहीं तो कौन है ये जो उनके समान दिखाई देता है? इतना भयानक कौन है ये, और स्वयं को भगवान पुकारने का दुस्साहस कैसे कर रहा है?
और ये हमें आशीर्वाद क्यों दे रहा है? मैं हूं जलंधर, तुम सबका वास्तविक भगवान, तुम सबका वास्तविक भगवान, तुम सबका वास्तविक भगवान। असत्य का आवरण क्षणिक देर के लिए तो भ्रमित कर सकता है, किंतु उसका सत्य उजागर हो ही जाता है। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।